नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहली बार बनी विधायक और मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर पर भड़क गए। उन्होंने उनकी फोटो पोस्ट कर उन्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, कल बिहार विधानसभा में मैथिली ठाकुर ने इशारों में लालू प्रसाद यादव को धृतराष्ट्र कहा था जी, और दुर्योधन से तुलना की थी। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की होगी जी। इसके बाद तेजस्वी यादव भड़क गए और तेजस्वी यादव ने मैथिली ठाकुर की एक तस्वीर पोस्ट की है और उनको खूब सुना दिया है सोशल मीडिया में। अब मैथिली ठाकुर पहली बार विधायक बनी है, तेजस्वी यादव से उम्र में कितनी छोटी है और मुझे लगता है कि सदन में जितने भी विधायक होंगे उसमें सबसे छोटी है मैथिली ठाकुर। जी हाँ। अब मैथिली ठाकुर पर इस तरह का रिएक्शन तेजस्वी यादव ने दिया है कि वो चर्चा का विषय बन गया है। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि जिनको राजनीति का, विधायकी का, विधानसभा का ABCD नहीं आता है, वे भी पहली बार विधायक बनकर खुद को बहुत ज्ञानवान समझने लगते हैं और जन नायक के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। उन्होंने जन नायक की संज्ञा दी है लालू प्रसाद यादव को। जी। तो मैथिली ठाकुर और RJD के युवराज तेजस्वी यादव के बीच की लड़ाई अब सामने आ गई है। जी। और तेजस्वी यादव ने मैथिली ठाकुर पर तीखा तंज कसा है, तीखा हमला बोला है। RJD के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया में बिना नाम लिए मैथिली ठाकुर की फोटो शेयर करते हुए कहा है कि कुछ लोग विधायक बनते ही राजनीति का पूर्ण ज्ञान होने का भ्रम पाल लेते हैं। जी। गुरुवार को विधानसभा में बोलते हुए अलीनगर से पहली बार विधायक बनी मैथिली ठाकुर ने काफी कुछ कहा था। जी। इसके बाद जब उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र, दुर्योधन, तमाम चीजें कह दी थी कि कैसे धृतराष्ट्र सब कुछ देखकर भी चुप रहते थे, जंगल राज में क्या कुछ होता था, उस दौर का इशारा किया था जिस दौर में RJD की सरकार थी। जी। इसके बाद तेजस्वी यादव का एक सोशल मीडिया में पोस्ट आता है और इस पोस्ट में वे लिखते हैं कि ABCD जिनको विधानसभा का ठीक से समझ नहीं आता है, जी, ऐसे लोग जन नायक पर कटाक्ष करने का दुस्साहस करते हैं। जी। उन्होंने यह भी कहा कि दरभंगा जिले में जो कि मैथिली ठाकुर का निर्वाचन क्षेत्र है, उन्होंने कहा कि हाल ही में दलित लड़की के साथ रेप और हत्या की घटना हुई पर वे चुप रहे। जी। RJD नेता तेजस्वी यादव ने RJD के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने यह भी तंज कसा कि जो लोग RJD के शासनकाल को जंगल राज बताते हैं, उनके परिवार ने हाल ही में मधुबनी जिले में चोरी की शिकायत की। अब आपको जैसा पता ही है सुरभि, हाल ही में उनकी माँ की, मैथिली ठाकुर की माँ की गाड़ी से उनका पर्स चोरी हो गया था, जिसमें उनके हीरे की अंगूठी थी और दूसरे ज्वेलरी थी। तो वो चोरी होने के बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी। अब इसका भी ताना मार रहे हैं तेजस्वी यादव, कह रहे हैं कि हाल ही में मधुबनी जिले में इनका तो खुद चोरी हो जा रहा है, आभूषण, ज्वेलरी, हीरे की अंगूठी, और जबकि उन्हीं की पार्टी की सरकार है बिहार में। अब इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को भी एक मुद्दा मिल जाएगा तेजस्वी यादव पर हमला बोलने का, क्योंकि तेजस्वी यादव से बहुत जूनियर मैथिली ठाकुर है, उम्र में भी, अनुभव में भी, और तेजस्वी यादव का मैथिली ठाकुर पर इस तरह से वार करना उनको कोई माइलेज दिलाने वाला नहीं है। जी। उनको नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि मैथिली ठाकुर जीत कर पहली बार आई है। हाँ। लोक गायिका है, ऐसे ही मशहूर है। जी। लोग फैन है उनके। पहली बार आई है, एकदम कम उम्र की है, और जब सदन में बोलने के लिए खड़ी होती है तो सारे लोग मुस्कुरा कर देखने लगते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि कोई बच्चा बोल रहा है। जी। इतनी प्यारी सी छोटी सी बच्ची की लगती है वो। जी। मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा में सबसे कम उम्र की सदस्य है वो। तो निश्चित रूप से अब मैथिली ठाकुर पर जिस तरह से निशाना साधा है तेजस्वी यादव ने, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी पलटवार करेगी और मैथिली ठाकुर के बचाव में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा और तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं और बड़े नेता हैं वो बोलेंगे और कहेंगे कि बताइए तेजस्वी यादव पहली बार जीत कर आई, एक जो उनसे उम्र में कितनी छोटी है उसे टारगेट कर रहे हैं और तेजस्वी यादव पर आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ेगा। जी।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए मैथिली ठाकुर पर जम के तंज कसा है और अब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब देखना होगा कि इसका बीजेपी जवाब कब देती है। इसको लेके आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।